नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी को लग रहे लगातार झटके से लेकर प्रशासन तक सब कुछ बताएंगे आपको। क्या महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को लेकर चल रहा है, ये भी बताएंगे आपको आज कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात रामपुर की, जहां सपा के कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान डीएम को तनख्वाह कहने और जूते साफ करवाने वाले धमकी पर आजम खान को सजा हो गई। बताएंगे आपको पूरा मामला और इसका सपा पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी खबर कानपुर की, जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को स्कूल शिलान्यास करने से पुलिस ने रोका तो उन्होंने घर पर ही नंगे पैर बैठकर संकल्प ले लिया। कहा स्कूल बनने तक जूते चप्पल कुर्ता शर्ट नहीं पहनेंगे, सिर्फ बनियान में घूमेंगे। तो क्यों सपा और भाजपा में स्कूल को लेकर जोरदार बवाल हो गया, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। तीसरी खबर भदोही से, जहां पूर्व एमएलए विजय मिश्रा समेत पूरे परिवार को प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में सजा मिल गई। कोर्ट ने 10-10 साल की कैद और लाखों का जुर्माना लगा दिया है। बताएंगे आपको कैसे रिश्तेदार की जमीन हड़पी गई और कोर्ट ने क्या कुछ कहा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात वाराणसी की, जहां विकास कार्यों के लिए दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। 6 मस्जिदें भी अब अतिक्रमण की जद में आ गई है। प्रशासन ने नोटिस दे दिया, जल्द बुलडोजर चलेगा। बताएंगे आपको पूरी अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात रामपुर की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 7 साल पुराना है। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान एक चुनावी रैली में बोल रहे थे। उन्होंने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और सरकारी अधिकारियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था, ये तनख्वाह है, इनसे मत डरियो। मायावती की फोटो देखे हैं ना, बड़े बड़े अफसर जूते साफ कर रहे हैं, उन्हीं से गठबंधन है, इंशाल्लाह इनसे जूते साफ करवाऊंगा। ये बयान बेहद आपत्तिजनक था क्योंकि इसमें न सिर्फ सरकारी अधिकारी का अपमान किया गया बल्कि चुनावी माहौल में धमकी भी दी गई। बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और लोगों में काफी नाराजगी भी फैली। इसके बाद शहजाद नगर थाने में केस दर्ज किया गया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए आजम खान को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी मशीनरी को इस तरह बदनाम करना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। आजम खान को पहले ही कई गंभीर मामलों में जेल है। पैन कार्ड फ्रॉड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, हेट स्पीच, जमीन घोटाले समेत दर्जनों केस उन पर चल रहे हैं। यह सजा हो चुकी है। इन नई सजा से सपा को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा नुकसान हुआ है। सपा नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि फैसला सबूतों के आधार पर लिया गया है। आम जनता में भी सरकारी अफसरों को इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। योगी सरकार में कानून का राज साफ नजर आ रहा है। कोई भी नेता हो, गलती करने पर सजा जरूर होगी। इस फैसले ने सपा कार्यकर्ताओं में मायूसी है और विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी खबर कानपुर की, परमठ इलाके के प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम के शिलान्यास को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और भाजपा नेताओं के बीच तीखा बवाल हो गया। पुलिस ने शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ही विधायक को उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया।
जब अमिताभ वाजपेयी बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्होंने घर पर ही परिवार और समर्थकों के साथ वर्चुअल शिलान्यास किया और शिलापट का पूजन किया। विधायक ने एक बड़ा संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा, जब तक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और कुर्ता शर्ट भी नहीं पहनूंगा, सिर्फ बनियान और आधे कपड़े पहनकर ही घूमता रहूंगा। उन्होंने इस संकल्प की जानकारी राज्यपाल को ज्ञापन देकर दी। इस पूरे मामले में पहले ही दिन भाजपा पार्षद और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार हाथापाई हो चुकी थी। स्कूल के पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, फिर भी राजनीतिक बवाल हुआ। चप्पल दिखाने, गाली गलौज और धक्का मुक्की तक मामला पहुंच गया। सपा इसे भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अमिताभ वाजपेयी का आरोप है कि भाजपा नेता स्कूल की पार्किंग बनाने की कोशिश कर रहे थे और मजदूरों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि सपा विधायक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे और बिना उचित अनुमति के कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे थे। योगी सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि स्कूल जैसी जगह पर राजनीतिक रस्साकसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमिताभ वाजपेयी का ये नंगा पैर वाला संकल्प सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। लोग इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। देखना होगा कि ये संकल्प कितने दिनों तक चलेगा और स्कूल का काम कब तक शुरू होता है। इस घटना से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। तीसरी खबर भदोही ज्ञानपुर से है, जहां पूर्व एमएलए विजय मिश्रा और उनके पूरे परिवार को प्रॉपर्टी हड़पने के गंभीर मामले में बड़ी सजा मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की सजा मिली है। साथ ही पूरे परिवार पर कुल 5,26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2020 का है। रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने पुलिस में तहरीर दी थी कि विजय मिश्रा परिवार ने उन्हें मारपीट कर बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसीयत बनवाई है और पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई सबूत पेश किए गए हैं। कोर्ट ने पाया कि परिवार ने मिलकर साजिश रची और संपत्ति हड़प ली। विजय मिश्रा पहले से ही दुष्कर्म के एक मामले में सजा काट रहे हैं और उनका बेटा अवैध हथियार रखने के मामले में पहले से ही जेल में है। इस फैसले के बाद परिवार के कई सदस्य जेल जाएंगे। ये मामला दिखाता है कि जमीन हड़पने, रिश्तेदारों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर योगी सरकार के लिए कोई रियायत नहीं देने वाली सरकार है। भले ही कोई पूर्व एमएलए हो या पूरा परिवार राजनीति में हो, कानून सबके लिए बराबर है। भदोही समेत आसपास के इलाकों में इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब ऐसे अपराधों पर सख्ती और बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। इस फैसले से साफ संदेश जाता है कि अपराध करने वाले चाहे कितने भी बड़े हों, उन्हें सजा जरूर होगी। पूरा परिवार साथ में सजा पाना इस बात का सबूत है कि अपराध में पूरा परिवार शामिल था। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात वाराणसी की। काशी में विकास कार्य के नाम पर बुलडोजर एक्शन जोरों पर है। दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए अब तक 70 से ज्यादा मकान और दुकानें जमींदोज हो चुकी है। अब इस अभियान की जद में 6 मस्जिदें भी आ गई। प्रशासन ने इन सभी मस्जिद कमेटियों को नोटिस जारी कर दिया है और जल्द हटाने या शिफ्ट करने को कहा है। इन मस्जिदों में लंगड़े हाफिज मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, शाह मस्जिद और करीमुल्ला बेग मस्जिद शामिल है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही पीली भात में सपा का अवैध कार्यालय और हापुड़ में सपा नेता का अवैध निर्माण भी बुलडोजर की चपेट में आया। योगी सरकार का साफ संदेश है कि विकास कार्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी पार्टी का हो।
सड़क चौड़ीकरण से इलाके का ट्रैफिक जाम कम होगा, व्यापार बढ़ेगा और काशी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग विकास का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ धार्मिक स्थलों को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जरूरी होने पर ये रास्ता चुना गया है। पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार और संवेदनशील तरीके से की जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब वाराणसी को आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। विकास और धार्मिक स्थलों के बीच संतुलन बनाते हुए प्रशासन को आगे बढ़ा रहा है। 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आपको सपा नेताओं पर कोर्ट और प्रशासन के लगातार एक्शन की खबरें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगे ये भी बताएं। धन्यवाद।